आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल थर्ड ब्रिज। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही अहम हिस्सा टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस इन ग्रामर is a category that express time reference with reference to the moment of speaking. Tenses are usually manifested or explained by the use of specific forms of verb. Basically, इंग्लिश ग्रामर में टेंस एक ऐसा कैटेगरी है जो हमें यह बताता है कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन किस समय में हुआ है, या इसको इस शब्दों में भी हम बता सकते हैं कि टेंस इंग्लिश ग्रामर में ऐसा एक कैटेगरी है जो हमें यह बताता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन को और उस एक्शन को किस समय में किया गया है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसी को जो व्यक्त करने का तरीका है, इसमें जो वर्ब का फॉर्म बदलता है, उसे ही टेंस बेसिकली कहा जाता है। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो टेंस हमें समय और कार्य के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है। प्रेजेंट टेंस में हम जनरली यूज करते हैं आई ईट मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, आई हैव ईटेन मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो। पास्ट टेंस में वही ईट का फॉर्म बदल जाता है, आई एट मैंगो, आई वाज ईटिंग मैंगो, आई हैड ईटेन मैंगो, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो। वही फ्यूचर टेंस में अगर इसे व्यक्त करना चाहेंगे तो वही आई शैल और विल ईट मैंगो, आई विल बी ईटिंग मैंगो, आई विल हैव ईटन मैंगो, आई शैल हैव ईटन मैंगो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समय बदल रहा है। प्रेजेंट में ईट है, वर्ब एक ही है, एक्शन वर्ब एक ही है, काम एक ही है, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए उसका फॉर्म बदल जाता है। कभी उसमें एम लग जाता है, कभी उसमें हैव लग जाता है, कभी वो V1 से V2 बन जाता है, कभी V2 से V1 से V3 फॉर्म में उसे लिखा जाता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, कभी वॉज ईटिंग हो जाता है, कभी हैड बीन ईटिंग हो जाता है, या कभी एम विल बी ईटिंग हो जाता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब बदल रहा है समय के साथ, जिस समय में वो कार्य हुआ है और उस समय में अगर उस वर्ब को व्यक्त करते हैं, उस एक्शन को वर्ब व्यक्त करना चाहते हैं, या उस कार्य को अगर हम एक्सप्रेस करें इंग्लिश में, ग्रामर में, तो ये जो वर्ब बदलता है इसे टेंस का नाम दिया जाता है, एंड इट इज टर्म्ड एज टेंस बेसिकली इन इंग्लिश ग्रामर। तो आइए अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस में। जैसा कि हम सब जानते हैं टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 इज प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 इज पास्ट टेंस, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। हम वन बाय वन तीनों टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस इज ए टेंस which expressing an action that is currently going on or is habitually performed, or a state that currently or generally exists. Present tense also expresses the quality of noun and pronoun. तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जिसमें कोई भी कार्य इस क्षण में हो रहा है, या वो हैबिचुअली परफॉर्म होता है, बाय हैबिट वो हो रहा होता है, हर रोज होता है, या एक स्टेट जो करेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। प्रेजेंट टेंस किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को भी व्यक्त करता है। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। कुर्सी के 4 पाई होते हैं, द चेयर हैज 4 फुट्स। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई हैबिचुअली परफॉर्म द वर्क ऑफ गोइंग टू स्कूल। मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो इस तरह का जो सेंटेंस है, इस तरह का जो कार्य है,
जो इस क्षण में हो रहा है, या बाय हैबिट होता है, या नाउन एंड प्रोनाउन का वो क्वालिटी बताता है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सारा जो कार्य है, ये सारा जो एक्शन है वो प्रेजेंट टेंस में व्यक्त होता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में भी व्यक्त किया है, आई ईट द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई हैव बीन लिविंग इन धनबाद फॉर 10 years। तो इस तरह के जो भी एक्शन है वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द सेकेंड वन इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, थर्ड वन इज present perfect tense, and the last one is present perfect continuous tense। हम एक एक करके इन चारों पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और पहला है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ or when it happens regularly। The quality of noun and pronoun is also expressed using present indefinite tense, depending upon the person। The simple present tense is formed by using the root form or by adding s or es to the verb। मतलब कोई भी एक्शन जो रेगुलरली हो रहा है या उसके इस क्षण में उस चीज को व्यक्त किया जा सकता है कि इस क्षण में वो हो रहा है, या उसका क्वालिटी है, कोई नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी व्यक्त करना हो, या कोई नाउन एंड प्रोनाउन का कोई एक्शन है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इस सब को या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसे के कैटेगरी में इसे रखा जाता है। आइए इसे एक टेबल फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने गो लिया है एक्शन वर्ब, अब सिंगुलर और प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई गो, गो में एज इट इज रहेगा, प्लूरल नंबर में वी गो हो जाएगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू गो हो जाएगा और प्लूरल नंबर में यू गो हो रहेगा। थर्ड पर्सन में ही गोज, देन प्लूरल नंबर में वी दे गो हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस tells us that the action has started in the past and is going on in the present moment। The time of starting or ending or completion of the action is not mentioned in the present imperfect tense। The form of verb used in this present imperfect tense is mentioned as below। It is am are plus V1 plus ing। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि कोई भी कार्य इस क्षण में हो रहा है, वह कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में नहीं पता है और कब वो खत्म होगा उसके बारे में भी नहीं पता है, बट इस मोमेंट में वो कार्य हो रहा है। जैसे इट इज रेनिंग, आई एम ईटिंग, तो इस टाइप का जो भी काम है, जो भी एक्शन है, उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से व्यक्त करते हैं। इसमें जो फॉर्म और वर्ब होता है वो कैसे क्या होता है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर लग जाता है, प्लस V1 जो V1 फॉर्म है उसमें ing लग जाता है। आइए इसे एक टेबल से समझते हैं। और जैसे कि मैंने एक्शन वर्ब गो लिया हुआ है, तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई एम गोइंग हो जाएगा, प्लूरल नंबर में वी आर गोइंग हो जाएगा, सेकेंड पर्सन में यू आर गोइंग हो जाएगा, प्लूरल नंबर में यू आर गोइंग ही हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही इज गोइंग एंड प्लूरल नंबर दे आर गोइंग। तो इस तरह से फॉर्म ऑफ वर्ब बदल जाता है जैसे ही टेंस बदलता है। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस टेल्स अस दैट the action has started in the past and has completed or finished just now। In this tense, the time of beginning of the action is not mentioned। The form of verb used in present perfect tense is has or have plus V3। इसका मतलब यह है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें वह एक्शन आता है,
उस समय वह समय आता है जैसे कि कोई भी कार्य अगर पास्ट में कभी स्टार्ट हुआ है और इस क्षण में अभी अभी जस्ट वो खत्म हुआ है, वो फिनिश हुआ है वो काम। जैसे मैं स्कूल से घर आ गया हूं, मैंने खाना खा लिया है, तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस आता है वो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अब इसे जैसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसमें आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, वी हैव गॉन प्लूरल नंबर में, सेकेंड पर्सन यू हैव गॉन प्लूरल नंबर में, अगेन यू हैव गॉन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही हैज गॉन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे हैव गॉन। तो इस तरह से हैव या हैज लग जाएगा, प्लस V3 फॉर्म लगेगा। इसमें वर्ब का प्रेजेंट V1 होता है, पास्ट V2 होता है, पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है। तो V3 फॉर्म इसमें हैज या हैव के साथ V3 फॉर्म जुड़ जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ए टेंस which expresses an action that has started in the past and is going on and during the present moment as well. For example, Ramesh has been living in Bihar for 10 years. Pooja has been eating since morning. तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस है, जैसे पास्ट में वो स्टार्ट हुआ है किसी भी समय में और फ्यूचर में प्रेजेंट में वो कंटिन्यूअस है, वो प्रेजेंट में खत्म। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी अभी वो खत्म हुआ है, जस्ट इस क्षण से पहले खत्म हो चुका है, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में भी वो चल रहा है वो कार्य। जैसे मैं पिछले 10 वर्षों से बिहार में रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन बिहार फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो इसमें ड्यूरेशन बताता है। इसमें ड्यूरेशन जब लिखा जाएगा तब फॉर लिखाएगा, और जब स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन का स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, जैसे पूजा हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें सुबह से खा रही है, इसमें इंडिकेटेड है कि कब से वो काम, खाने का काम कब शुरू हुआ है, तो उसमें सिंस लग जाएगा। और जैसे रमेश हैज बीन लिविंग इन बिहार फॉर 10 ईयर्स, तो इसमें 10 सालों से रह रहा है वो, लेकिन इसमें काम स्टार्ट होने का कब स्टार्ट हुआ था वो इसमें मेंशन नहीं है, तो उसमें इस टाइप के सेंटेंस में फॉर लग जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैज या हैव लगता है, प्लस उसमें बीन लगता है, प्लस V1 के साथ ING जुड़ जाता है। आइए इसे टेबल से समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूं, वी हैव बीन गोइंग, सेकेंड पर्सन यू हैव बीन गोइंग और यू हैव बीन गोइंग प्लूरल में भी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही हैज बीन गोइंग और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे हैव बीन गोइंग। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस को हमने 4 भागों में बांटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि हैबिचुअल वर्क को, हैबिचुअल काम को बाय हैबिट जो काम होता है जनरली उसे दिखाया जाता है, या फिर नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी को भी उसमें व्यक्त करते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में वह कार्य आता है जो इस क्षण में हो रहा है, जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, कब स्टार्ट हुआ कब खत्म होगा वो इसमें इंडिकेटेड नहीं है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वह कार्य और वह फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जिसमें पास्ट में जो काम स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में वो जस्ट खत्म हुआ है, अभी इस क्षण से पहले वो खत्म हुआ है। तो जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं स्कूल से घर आ चुका हूं, तो इस टाइप का जो सेंटेंस हम व्यक्त करते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के कैटेगरी में रखते हैं। इसमें यहाँ एक ध्यान देने बात और भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
मैं खाना खा चुका हूं, तो इसके बाद और कोई काम अभी नहीं हुआ है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस से ये हमें डिफरेंशिएट करता है यहाँ। अब उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वह कार्य आता है, वह एक्शन वर्ब आता है और वह फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जो कि कोई भी काम जब इसमें पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। तो इस टाइप का काम, जैसे कि मैं पिछले 10 वर्षों से बिहार में रह रहा हूँ, सीता सुबह से खाना खा रही है, मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यह जो सेंटेंस है, इस टाइप का जो एक्शन है, इस टाइप का जो कार्य है, इस प्रकार का जो भी कार्य है, इस तरह से जो व्यक्त किया जाता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कैटेगरी में हम रखते हैं। और मैंने सारे फॉर्म ऑफ वर्ब को भी इसमें व्यक्त कर दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि प्रेजेंट टेंस का जो भी चारों भेद है वो कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उसमें क्या क्या फॉर्म और वर्ब होते हैं। अगर कोई भी और डाउट है तो आप डेफिनेटली मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। For past tense and future tense, I will come up with second video. Thank you for now.